जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आज हम मेरा विषय बताने का है कि लगभग झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का अवैध उत्खनन होता है। अवैध उत्खनन सबसे ज्यादा अगर रेशियो देखा जाए तो कोयला का उत्पादन तो भले ही नागपुर में भी हो, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन सबसे ज्यादा कोयला का अवैध उत्खनन कहीं होता है तो झारखंड में। और झारखंड में सबसे ज्यादा कोयल इंडिया की अनुषंगिक कंपनी बीसीसीएल है, भारत कोकिंग को लिमिटेड, जिसका मुख्यालय धनबाद में है, उसी में ज्यादा होता है। कुछ दिन पहले एक सीसीएल का जो आप देखे होंगे रामगढ़ में कई लोगों का दब जाने की घटना है। उसके बाद बीसीसीएल का एरिया 2 बोरोरा जो जमुनिया टार बंद इंक्लाइन था, उस पे लोगों का दब जाने की घटना। अक्सर ये जो घटनाएं होती है हमें लगता है कहीं ना कहीं कोल नीति जो बनी है, सरकार बनाया है केंद्र सरकार, और खनिज नीति जो बनाई है वो झारखंड के अनुकूल, यानी कि झारखंड में सूट नहीं कर रहा है। अपना संसद जो भी महोदय है, आप उनसे आग्रह कीजिए कि झारखंड में लगभग 14 का संसद है, वो सदन में जाके इसकी आवाज उठाए कि झारखंड के रूपरेखा के अनुसार में भी कोल नीति और खनिज नीति में सुधार करना चाहिए। आज मेरा विषय बताने का ही है कि अगर आपके अगल बगल में कोयला का अवैध उत्खनन हो रहा है तो कई लोग उनसे सिंडिकेट बोलते हैं या गिरोह से मिलके कमाते हैं, लेकिन कई लोगों की इच्छा रहती है कि ये गलत है, फिर चाह के भी नहीं कर पाते हैं। इनका मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो धनबाद का बागमारा ही क्यों ना हो, चाहे झरिया ही क्यों ना हो, ये सब दबंग एरिया आती है। और कोल नीति में कुछ भी बोलिएगा तो बहुत ज्यादा गोली बारूद भी होता है। कुछ नहीं करना आपको। अगर आपके अगल बगल में या किसी भी, चाहे सीसीएल हो, बीसीएल हो, किसी भी क्षेत्र में कोयला का अवैध उत्खनन हो रहा है, आपकी इच्छा है कि ये गलत है तो इसको पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो सबसे पहला आपको जमीन का जानकारी होना चाहिए। जमीन का जानकारी आप करने के लिए पहले सबसे पहले अपना जिस घर में रहते हैं वहां से आप झारभूमि.com है, उससे जानकारी ले सकते हैं। आपका जो घर है उसका प्लॉट नंबर, खाता नंबर चेक कीजिए, उसी से धीरे धीरे आप लगाव बढ़ जाएगा। झारभूमि नक्शा भी है, झारभूमि www.झारभूमि खोलिएगा तो उसके बाद उसमें जाइएगा आप संबंधित जिला होने के बाद आपका अंचल जो पड़ता है, जैसे कि आपका पड़ेगा निरसा अंचल, गोविंदपुर अंचल, झरिया या नगर निगम, उसमें भी नक्शा दिया हुआ रहता है, पूरा प्लॉट का नक्शा। वो जानकारी रखिए किस प्लॉट में अवैध उत्खनन हो रहा है। उसके बाद वो देखिए कि बीसीसीएल से संबंधित वो प्लॉट है या फिर वन विभाग से संबंधित है या फिर आपकी रैयत है। उस प्लॉट से संबंधित जानकारी आप चिट्ठी लिखिए, चिट्ठी लिखने की कला रखिए या फिर ट्वीट कीजिए संबंधित क्षेत्र में। अगर बीसीसीएल का है तो जाहिर सी बात है, बीसीसीएल में कभी भी अगर कोयला का उत्खनन हो रहा है तो कभी भी थाना मत जाइए। थाना का मतलब आप भी मैनेज होना चाहते हैं। सच में अगर आप में समाज सेवी की भावना है तो सबसे पहला चिट्ठी लिखिए और सही चिट्ठी लिखिए। अगर उस प्लॉट की जानकारी भी नहीं है आपको तो एक जीपीएस मैप है, उसमें अक्षांश जिस जगह पे हो रहा है वहां का फोटो क्लिक कीजिए। उस पर देखिए कि कौन सा अक्षांश रेखा है, जो धरती है वो अक्षांश और देशांतर रेखा पे डिवाइड है, वहां पे कौन सा अक्षांश है, कौन सा देशांतर रेखा है। इसके साथ साथ एक खनन प्रहारी एक ऐप है, खनन प्रहारी ऐप, उसको डाउनलोड मार लीजिए। जैसे आप मार लेते हैं तो उसके बाद वहां से आप सूचना देना शुरू कर दीजिएगा। चिट्ठी सबसे पहले लिखिए बीसीसीएल का सीएमडी को और मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका एड्रेस है कोयला भवन, जगजीवन नगर, पिन कोड है 826005। इसका भी जो सीएमडी है सविंदर दत्ता, जब से आया तब से लगभग कोयला खूब चल रहा है बीसीसीएल में। इसके बाद है कोल इंडिया का मुख्यालय जो राजारहाट न्यू टाउन कोलकाता में पड़ता है। इसका पिन कोड है 700156। यहाँ पे आप चिट्ठी लिख सकते हैं। इसको चिट्ठी लिखिएगा चेयरमैन को, कोल इंडिया का चेयरमैन को। इसके बाद आप कोयला मंत्रालय है, इसका शास्त्री भवन, राजेंद्र प्रसाद मार्ग, न्यू दिल्ली 110001 पिन कोड में आप आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद आप प्रतिलिपि रखिए जो आपका संबंधित कोयला का, जैसे कि
एरिया कौन सा पड़ता है, WJ एरिया, झरिया, वेस्ट, उसके बाद एरिया 2, एरिया 3, ये सब जानकारी होना चाहिए। इसके बाद अपना अंचल अधिकारी को लिखिए। उसके बाद प्रतिलिपि में रख के आप जो संबंधित थाना है उस थाना को भी बाय पोस्ट कर दीजिए। कई लोगों का यह रहता है कि सिंगल चिट्ठी में 10-20 आदमी के साइन चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर आप जानकार हैं, संबंधित है, या फिर कोई अगल बगल का वकील से भी पूछ सकते हैं और जाके अपने समाज को सुधार सकते हैं और राष्ट्र की संपत्ति को मुझे लगता है कि आप बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे झारखंड के साथ साथ भारत का भी विकास में आपकी भूमिका रहेगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।